जी, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड एंड फैमिली। चूँकि कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, अभी हम ज़रा नए नए हैं। बहुत सी और बेहतरी का ये अमल जारी है। आज हमने जो जिस पर स्क्रीन यूज़ की है, हमारा फ़ारूकी क्लिनिक भी उसके ऊपर आ रहा है, मेरा नाम भी वीडियो के अंदर आ रहा है। इन सारी बातों का मकसद ये था कि जब लाइव सेशन ख़त्म हो जाए और वीडियो भी यूज़ कहीं हो रही हो, तो वो ज़रूर ये चीज़ जो है ना हम बता सकें, ये पता हो कि ये कौन है साहब जो बात कर रहे हैं, ताकि उससे वीडियो की फिर अफादियत या वर्थ जो है ना बेहतर हो जाती, बढ़ जाती है। तो आज हमने इस फ्रेम को लगाया है, फ़ारूकी क्लिनिक बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी ये ज़रा हल्की फुल्की बातें हैं जो साथ साथ हम करते जाएंगे। आज का टॉपिक बड़ा अहम है और इसका ताल्लुक़ है सर दर्द के साथ। जी हाँ, सर दर्द के बारे में बहुत सारे लतीफ़े भी मशहूर हैं, बहुत सारी फ़नी बातें भी हैं। सर दर्द एक हकीकत भी है और तकरीबन ज़िंदगी में हर शख्स को एक ना एक बार सर दर्द का जो है ना उससे गुज़रना पड़ता है। और उर्फ़े आम सर दर्द काम की शिद्दत हो तब कहते हैं, कोई काम फंस जाए तो उसे कहते हैं सर दर्द बन गया है। बस इस तरह की बातें हैं। बहरहाल आज हमने जब जिस सर दर्द की बात करनी है, ये हमारी ही आम ज़िंदगी में रोज़मर्रा की गुफ्तगू से हट के ये मेडिकल सर दर्द है वाकई ही, कि डिज़ीज़ वाइज, प्रॉब्लम वाइज, के जिस सर दर्द से हमें वास्ता पड़ता है, परेशानी होती है, प्रॉब्लम पेश आती है, इसका ताल्लुक़ उसके साथ है। तो असल में सर दर्द की जब बारी आती है तो इसमें 3-4 बातें बड़ी अहम हैं। नंबर 1, सर दर्द की कौन सी किस्म है, सर दर्द कितनी शिद्दत का है, सर दर्द कब से हो रहा है, सर दर्द सर के एक साइड पे है या दोनों साइड पे है, सर के किस हिस्से में मौजूद है, माथे की तरफ, ऊपर, यहाँ पुरपुड़ियों के अंदर, या नीचे गर्दन की तरफ, या सामने यहाँ पे दर्द है। तो यहाँ से पता चलता है, या यहाँ से हम मुआलिज, जब कोई मरीज़ हमें सर दर्द की शिकायत करता है तो फिर हम उसका तयन करते हैं। फिर सर दर्द की कौन सी किस्म ख़तरनाक होती है, सर दर्द कब दिमाग में रसौली या दिमाग के अंदर जो है किसी बड़ी परेशानी की अलामत होता है, सर दर्द कब दर्द शकीका या माइग्रेन होता है, सर दर्द कब साइनस हेडेक कहलाता है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, सर दर्द ये क्या चीज़ होती है, सर दर्द के मरीज़ों को सीटी स्कैन कब करवाना चाहिए, सर दर्द के मरीज़ों के अंदर दवाई क्या उन्हें इस्तेमाल करनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में हम इन सवालों का जवाब देंगे आपको। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो भी मेरे व्यूज़ यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों ने पेज लाइक किया हुआ है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने पेज नहीं लाइक किया हुआ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेज को लाइक कीजिए। फिर उसके बाद पेज का इनविटेशन जो है लाइक करने का अपने तमाम फ्रेंड सर्कल को भेजें। जब वो लोग भी हमारे साथ पेज में शामिल हो जाएंगे तो फिर हमारी बात ज़्यादा दूर तक जा सकेगी। फिर आज के टॉपिक के मुतालिक या आज के टॉपिक से हट कर भी अगर कोई प्रॉब्लम, कोई मेडिकल का इलनेस, सर्जरी का कोई मसला आपके उधर पेश है तो आप कमेंट्स में उसका जिक्र कीजिए। मैं और मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और इंशाल्लाह अगर वो काम हमारे ज़रिए हल होने वाला हुआ तो हम उसे हल करेंगे, और अगर हमारे अलावा हमारे किसी कॉलीग, किसी और शोबे का वो काम होगा तो हम उसमें भी आपकी रहनुमाई करेंगे। तो जी हाँ, अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सर दर्द हल्की नौइयत का, दरमियानी नौइयत का या शदीद नौइयत का हम इस तरह तयन करते हैं। अगर किसी शख्स को सर में दर्द हो रहा हो और वो अपने मामूल का काम भी कर रहा हो तो यकीनन ये हल्की नौइयत का होता है, ये ज़्यादा परेशान को नहीं होता, इंसान उसका गुजारा कर लेता है, दवाई खा ली ना खा ली, मामूल को जारी रखता है। जबकि इसके बरक्स सर दर्द की वो शिद्दत जिसकी वजह से इंसान अपने मामूल के काम काज करने में दुश्वारी महसूस कर रहा हो और डिस्टर्बेंस महसूस करता हो और ये समझता हो कि मैं इसके लिए दवाई ले लूँ, ये अमूमन दरमियाना दर्जा होता है।
शदीद सर दर्द का वो दर्जा होता है कि जब इंसान सारे काम छोड़ के बैठ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, या शदीद परेशानी होती है, साथ नौज़िया, वॉमिटिंग, उल्टी मतली कह की कैफियत हो जाती है। ये सर दर्द की शदीद किस्म या शदीद शिद्दत को कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सर दर्द कौन से वाला ख़तरनाक होता है। याद रखिए, बजाते खुद सर दर्द एक दर्द का ही नाम है। दर्द हमारे जिस्म में एक अलामत होता है कि हमारे जिस्म में कोई ख़राबी चल रही है। सर दर्द बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी की एक अलामत है कि अगर किसी को सर में दर्द हो रहा हो तो उसका मतलब है कि उसके सर में कोई मसला चल रहा है जिसका हल या जिसके इलाज की ज़रूरत है। तो सर दर्द एक अलामत है, ये बीमारी का नाम नहीं है। माइग्रेन का सर दर्द या माइग्रेन ये एक सर दर्द है। दिमाग में रसौली ये असल में एक बीमारी है। इसके अलावा साइनस का मसला ये बीमारी है। तो ये जब हम सर दर्द की बात करते हैं तो ये बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि ये बीमारी की अलामत है। और फिर सर दर्द की नौइयत की बुनियाद पे हम बीमारी का तयन करते हैं और फिर उसके मुताबिक इलाज मुआवजा तजवीज़ करते हैं। तो जनाब, अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हर सर दर्द ख़तरनाक नहीं होता। सर दर्द जब शदीद नौइयत का हो, ज़िंदगी में अचानक या बाएं तरफ कमज़ोरी महसूस हो जाना, बाजू या टांग के अंदर सनसनाहट महसूस होना, आँखों से दो दो नज़र आना, या गनूदगी की कैफियत हो जाना, या खुदा न खास्ता झटकों का मसला होना। यानी कि जब सर दर्द की तकलीफ़ के साथ किसी मरीज़ को आँखों से दो दो नज़र आ रहे हों, धुंधला नज़र आ रहा हो, या उसको झटके पड़ते हों खुदा न खास्ता, या उसके साथ गनूदगी वाली कैफियत रहती हो, या उसके साथ साथ उसको उल्टी मतली बार बार हो रही हो, तो ये सर का दर्द उसके अंदर किसी शदीद या अहम या परेशान कुन बीमारी की वजह हो सकता है। आइए अब हम सर दर्द की मुख्तलिफ़ किस्मों के बारे में बात करते हैं और फिर एंड पे आके ये डिस्कस करेंगे कि सर दर्द के मरीज़ को सीटी स्कैन कब कराना चाहिए और सीटी स्कैन के मुताबिक फिर क्या करना चाहिए। जी जनाब, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन जो आम सर में दर्द होता है उसको कहते हैं टेंशन टाइप हेडेक, डिफ्यूज़ हेडेक भी कहते हैं। अमूमन पूरे सर में होती है ये दर्द, पूरे सर की तरफ, और मरीज़ यूँ भी कहते हैं ऐसे सर पे जो है ना एक पट्टी भी बांध ली जाती है, जो अक्सर पंजाबी ड्रामों में, पंजाबी माहौल में, घरों में ख़वातीन सर पे दुपट्टा बांध के रखा होता है। ये डिफ्यूज़ हेडेक है, टेंशन हेडेक है, एग्जर्शनल हेडेक है, थकावट, नज़र ज़्यादा इस्तेमाल कर ली, ज़्यादा देर तक टीवी देख लिया, नींद पूरी नहीं है, काम ज़्यादा कर लिया, तो इस वजह से होने वाला जो सर दर्द होता है ये टेंशन हेडेक होता है। हाँ, तबीयत ही अगर टेंशन वाली है, हसास तबीयत है, या डांट शांट पड़ गई और उसके बाद मियाँ से डांट पड़ गई, या बच्चे हैं तो वालिदैन से डांट पड़ गई, टीचर से डांट पड़ गई, तो जो सर दर्द होता है या सर्दी गर्मी में बाहर निकले, हवा की तब्दीली हुई, सर में दर्द शुरू हुई, ये सारी की सारी किस्में जो हैं ये टेंशन या डिफ्यूज़ हेडेक के ये वन टाइम के लिए होता है और जब दवाई लेते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है। कुछ मरीज़ों में बाद में दोबारा भी होता है, ताहम ये दिमाग के अंदर किसी भी सीरियस मसले के साथ इसका ताल्लुक हरगज़ नहीं होता। बाज़ का टेंशन हेडेक का मरीज़ साल से दर्द का शिकार होता है और वो कई दफ़ा जब हमारे पास आता है तो कहता है डॉक्टर साहब 5 साल से सर में दर्द है, जब दिल करता हो जाता है, आम तौर पे थकावट के साथ होता है, पूरे सर में ही डॉक्टर साहब दर्द होता है। ये टेंशन हेडेक है जिसके लिए अमूमन डिक्लोरैन, ब्रूफन, पॉन्स्टॉन, डिस्प्रिन, पैनाडोल इस तरह की दवाइयाँ कारआमद होती हैं और सिर्फ अफाका मिल जाता है। जी, दूसरी सर की जो दर्द होती है उसे हम कहते हैं माइग्रेन। माइग्रेन
आधे सर की दर्द, दर्द शकीका, ये इसे मेडिकल लैंग्वेज में वेस्कुलर हेडेक भी कहते हैं। मरीज़ खुद बताता है कि उसको सर की एक साइड पे दर्द होती है, शदीद नोयत की होती है, आम तौर पे आधे घंटे से लेके 2-3 घंटे तक होती है। इतनी शदीद होती है कि उल्टी मतली कह हो जाती है, सारे काम छोड़ के इंसान बैठ जाता है। ये वाली जो सर में दर्द होती है ये ऐसे होता है जैसे नब्ज़ चलती है, जैसे नब्ज़ चलती है, इस तरीके से ये महसूस होती है। पल्सेटाइल हेडेक भी इसी का नाम है, वेस्कुलर हेडेक भी इसी का नाम है, माइग्रेन भी इसी को कहते हैं। जब भी किसी शख्स को ये आमूमन ये ख़वातीन में ज़्यादा देखने में आता है, और उन ख़वातीन में जो चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं उनके अंदर ये मसला ज़्यादा होता है, और आम तौर पे पीरियड्स के दौरान भी इसकी शिद्दत बढ़ जाती है। तो माइग्रेन का हेडेक, इसके इलाज 2 तरह से होता है। नंबर 1, ऐसी दवाई खाई जाए ताकि अटैक ही ना हो, इसे कहते हैं माइग्रेन का प्रोफाइलैक्सिस या माइग्रेन से बचाव। जैसे हिफाजती टीके लगाते हैं ताकि बीमारी ना हो, इसी तरह दवाई इस्तेमाल की जाती है ताकि माइग्रेन का अटैक ही ना हो। दूसरी दवाई ऐसी होती है कि अगर अटैक खुदा न खास्ता शुरू हो जाए या होने वाला हो, फौरी तौर पे इस्तेमाल कीजिए और मरीज़ ठीक हो जाए। ये इसको कहते हैं रेमेडी, रेस्क्यू ट्रीटमेंट। जो दवाइयाँ जब हेडेक स्टार्ट हो जाए उस वक्त इस्तेमाल होती हैं, ट्रिप्टैन्स उस ग्रुप का नाम है। थोड़ी सी मेडिकल बात है, मैं ज़रा यहाँ से बता के फ़ौरन आगे चलूँगा। माइग्रेन को रोकने कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। ये टेक्निकल नाम है, मैं इस मौके पे ख़ुद ये आप लोगों को बताना, इनका ट्रेड नेम नहीं बता रहा, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन हेडेक के केस में तकलीफ़ दे, परेशानी का बायस हो सकती है, तो सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज करना चाहिए। जी जनाब, तो ये वेस्कुलर हेडेक माइग्रेन जो होती है, बाज़ का मरीज़ खुद कहता है जी कि मुझे जब होने वाली होती है तो उससे पहले आँखों के आगे कोई डॉट आते हैं, कुछ सितारे आते हैं, निशानात आते हैं, दुनिया का रंग फीका पड़ जाता है, और ये आमतौर पे 3 घंटे से कम का अटैक होता है और ख़त्म हो जाता है। दर्द की एक जो तीसरी किस्म है उसको कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ये ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर किसी भी शख्स को आँख के ऊपर वाला हिस्सा, चेहरे की हड्डी, जबड़े का हिस्सा, ये असल में हमारे 3 हिस्से होते हैं। आँख के पास, गाल का हिस्सा और ये जबड़े का हिस्सा, ये 3 हिस्से होते हैं। असल में ये एक नस ऐसी होती है जिसको ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, इंसान के जिस्म में मौजूद होते हैं, गर्दन में, सर में मौजूद होती है। जब उसके अंदर तब्दीली आती है तो फिर ये वाला प्रॉब्लम शुरू होता है, और ये दर्द इस तरह का होता है जैसे इंसान को करंट सा महसूस होता है। जिस किसी शख्स को ये तकलीफ़ होती है तो वो इसको बेहतर तरीके से समझ सकता है। आप आम पब्लिक को मैं यही बताना चाहूँगा कि ये दर्द ऐसी होती है, अगर चेहरे पे वज़ू के दौरान पानी का छींटा डाल लें, मुँह धोते हुए पानी डाल लें या हाथ भी लग जाए तो शदीद दर्द शुरू हो जाता है। मेरी वालदा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उनको ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का प्रॉब्लम था। जब मैं मेडिकल कॉलेज के दूसरे साल में था, मैंने लाहौर लेके गया, चेकअप कराया, तो फिर मेरे मुआलिज ने, मेरी जो उस्ताद थे, उन्होंने अम्मी को टेग्राल नाम की गोली शुरू कराई थी इस प्रॉब्लम के लिए। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कम लोगों में होता है, लेकिन जिनमें हो इंतहाई शदीद होता है, और कुछ मरीज़ तो ऐसे कहते हैं जैसे चाकू लग जाता है, जैसे बिजली लग जाती है, इस तरह की इतनी शदीद दर्द होती है। तो जनाब, अब जो दर्द की अगली किस्म की बात करने जा रहे हैं वो है साइनस हेडेक। साइनस हेडेक से मुराद ये है कि वो लोग जिनके अंदर नाक बंद रहता है, ज़ुकाम रहता है, या ये वाले साइनस ब्लॉक होते हैं, या यहाँ वाले साइनस ब्लॉक होते हैं, अक्सर वो उनके गले में केरा गिरता रहता है, आवाज़ भारी रहती है, गला ख़राब रहता है, उनको जो सर में दर्द होता है वो वाला जो होता है वो साइनस हेडेक कहलाता है। मरीज़ बड़ा वाज़े तौर पे कहता है, डॉक्टर साहब ए मत्थे दे दर्द हैगी, डॉक्टर साहब इत्थे दर्द रहिंदी हैगी, सुबह सो के उठने आते घट होंदी है, जिवें जिवें दिन वधदा उवें उवें वधदी जांदी है, डॉक्टर साहब ये साइनस हेडेक है।
और मैंने अपने करियर के दौरान बहुत सारे हेडेक के मरीज़ ऐसे देखे, उनका इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो साइनस हेडेक की वजह से उनको दर्द होती थी और वो ठीक हो गए रिकवर करके। तो अगर किसी शख्स को ये सामने माथे के अंदर दर्द हो, दोनों तरफ दर्द हो अमूमन, और उसके साथ ये चेहरों साथ में ना ज़ुकाम, गले में कीड़े की खराश का मसला हो, कान बंद रहते हों, तो ये साइनस हेडेक की वजह से होता है। और अगली जो एक और वजह मैं आपको बताऊंगा वो है रिफ्रैक्शन एरर हेडेक। जब बिनाई ऐनक का नंबर बदल जाए या ऐनक किसी को नहीं लगी हुई और उसके नज़र में कोई ख़राबी आती है और फिर वो ज़ोर वाला नज़र वाला काम करता है, तो उसकी वजह से भी सर में दर्द शुरू होता है। वो भी सर के दोनों तरफ होता है और दोनों आँखों के पास होता है, आँखों से पानी निकलता है। तो ये रिफ्रैक्शन एरर हेडेक कहलाता है। ऐनक का नंबर लगाने से, ऐनक चेंज करने से, दुरुस्त करने से ये हेडेक ख़त्म हो जाता है। अब मैं दर्द की एक ऐसी किस्म के बारे में बात करूंगा जो अमूमन मोहरों का मसला जब होता है, ख़वातीन में ज़्यादा होता है, तो उनको पीछे गर्दन की तरफ दर्द होती है, कई दिनों से रहती है। गर्दन में अकड़ाव आ जाता है, सलाम फेरते हुए, गर्दन घुमाते हुए शदीद दर्द होती है, प्रॉब्लम होती है। ये वाला जो दर्द की नौयत होती है, ये मोहरों के अंदर खिंचाव की वजह से, पट्ठों में जो गर्दन के गोश्त है उसके अंदर जो अकड़ाव आता है, ये उसकी दर्द होती है। ये भी जानलेवा नहीं है, ख़तरनाक नहीं है और इसका भी इलाज अच्छे तरीके से हो जाता है। अब मैं जो सर में दर्द की बात बताने लगा हूँ आपको, ये है असल में परेशानी की बात, ख़तरनाक बात, जानलेवा प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर दिमाग के अंदर प्रॉब्लम हो, दिमाग की झिल्ली में सोजश हो, जिसको गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, उससे दर्द होती है और वो दर्द चंद दिनों के अंदर ही शिद्दत इख्तियार करते हुए जानलेवा साबित हो जाती है। अगर दिमाग में रसौली हो, दिमाग में कोई गिल्टी बन रही हो, अंदर हराम, दिमाग बहुत सॉफ्ट होता है, उस वजह से जो सर में दर्द होती है उसके अंदर ऐसा होता है कि वो दर्द यहाँ भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। लेकिन उस दर्द के साथ मरीज़ बताता है कि जब दर्द उसे हो रही होती है उस वक़्त आँखों से दो नज़र आते हैं, या झटके लगते हैं, या गुरूद की तारी हो जाती है, या उसके साथ बाजू या टांग, उसके अंदर एक तरफ कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। तो ये अगर कोई मरीज़ सर में दर्द की शिकायत करे, अमूमन सर में दर्द की शिकायत करे, साथ उसके जिस्म में कहीं कमज़ोरी हो, एक तरफ का बाजू, एक तरफ की टांग का मसला आ रहा हो, नज़र में फ़र्क पड़ रहा हो, चेहरा में लकवे की कैफियत पैदा हो रही हो, चेहरा सुन्न महसूस होता हो, तो ये ख़तरनाक हेडेक की किस्म हो सकती है, जिसके लिए उसे मुआलिज से मशवरे की ज़रूरत है और बल्कि न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है और अपना इलाज कराने की ज़रूरत है। तो हेडेक की ये किस्म जो होती है, ये सीरियस होती है, ख़तरनाक होती है। अब हम अगली बात की तरफ बढ़ते हैं कि सर दर्द के मरीज़ को सीटी स्कैन कब कराना चाहिए। बल्कि एक और सर की दर्द होती है जिसको ट्रॉमेटिक हेडेक कहते हैं, कि किसी वजह से सर पे चोट लगी थी, कोई हादसा हुआ था, पुरानी दर्द है, 6 महीने, साल, 2 साल गुजर गए हैं, लेकिन मरीज़ को दर्द ख़त्म नहीं हुई अभी तक। ट्रॉमेटिक हेडेक या पोस्ट ट्रॉमा हेडेक कहते हैं। अमूमन ये भी बेनाइन होती है, इसका ज़िंदगी पे कोई गहरा असर नहीं होता, खुदा न खास्ता ये परेशानी की बात नहीं होती जनाब। इसके अलावा एक और जो बड़ी कॉमन हेडेक की किस्म है, अगेन वो भी डिफ्यूज़ हेडेक टाइप ही होती है, लेकिन वो अगर ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रहता हो या किसी वक्त अचानक बीपी चढ़ जाए, हाई हो जाए, तो उस वक्त जो सर में दर्द होता है वो भी आमतौर पे सर के दोनों तरफ होता है और इन्हीं हिस्सों पे, पुड़पुड़ी जिसे हम कहते हैं ना, पुड़पुड़ी कहते हैं, इसी हिस्सों पे ज़्यादा आमतौर पे होता है इसको हाई ब्लड प्रेशर का हेडेक जो है ना, या इसको टेम्पोरल हेडेक हम कहते हैं। तो एक हेडेक और होता है, अमूमन वो 50 साल से बड़ी उम्र में होता है, वो ख़तरनाक चीज़ होती है, उसमें आँख की बिनाई के भी जाने का डर होता है। मेरा मकसद हेडेक के हवाले से आप लोगों को परेशान करना नहीं है, बल्कि सर के दर्द के बारे में ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद है 4 बातें याद रखने वाली। नंबर 1, हर सर दर्द सीरियस मसला नहीं है। सर दर्द सीरियस होता है जब आँखों से दो नज़र आए, जिस्म के दाएं तरफ या बाएं हिस्से, बाजू या टांग में कमज़ोरी हो, गुनूदगी महसूस होना शुरू हो जाए, या उसके साथ मरीज़ को परसिस्टेंट शिद्दत के साथ उल्टी मतली क्या आना शुरू हो जाए। तो ये वाली जो सर में दर्द होती है, ये सीरियस होने की अलामत होती है।
इसके अलावा बाकी जितनी अक़साम हैं उसमें ब्रेन अंदर से ठीक ही होता है और वो जानलेवा या ख़तरनाक नहीं होती। अगर हम इन्हीं बातों को ज़हन में रखें कि हेडेक किसी को सर में दर्द है और उसके ये वाले जो अलामात भी साथ मौजूद हैं, यही वो अहबाब होते हैं जिनके अंदर सीटी स्कैन की भी ज़रूरत होती है, ताकि उनके अंदर दिमाग में होने वाली कोई बड़ा मसला है, कोई परेशानी है, तो वो उसी की तशख़ीस की जाए टाइम पे और तशख़ीस करके उसका बर वक़्त इलाज मुमकिन हो सके। जी जनाब, आगे बढ़ते हैं जी। मैंने अब तक हमारे जितने कॉमन हेडेक की किस्में हैं वो पढ़ ली हैं, आपसे डिस्कस कर ली हैं। हेडेक के मरीज़ को किस वक्त सीटी स्कैन कराना चाहिए ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम ब्रीफली बात कर लेते हैं कि सर दर्द हो तो क्या करना चाहिए। कुछ कॉमन बातें हैं जो हर किस्म के सर दर्द में कारआमद हैं, फ़ायदेमंद हैं, और कुछ बातें हैं जो मखसूस किसी दर्द के अंदर होती हैं। जैसे हर सर दर्द के मरीज़ में ये होता है कि अगर वो थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू करना बंद करे, आराम से लेट जाए, कमरे में अंधेरा कर ले, सुकून से लेटे, तो उसकी दर्द की शिद्दत में कमी आ जाती है। दर्द की हालत के दौरान झुकने से, ज़ोर लगाने से, वज़न उठाने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से, गुरेज करने से दर्द की शिद्दत कम हो जाती है। इसके अलावा जो माइग्रेन हेडेक है, जैसे ही महसूस हो कि मुझे अटैक होने वाला है, फ़ौरन दवाई लेने से उसका अटैक ज़ायल हो जाता है। बिनाई ख़राब हो और साथ सर में दर्द हो तो ऐनक का नंबर ठीक कराने से दर्द बेहतर हो जाता है। वैसे दर्द की दवाई आम, उर्फ़ आम, पैनाडोल, कालपॉल, डिस्प्रिन, ब्रूफन, डिक्लोरैन, ये सारी दर्द की दवाइयाँ हैं, सेफ़ दवाइयाँ हैं, वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल की जा सकती हैं। सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर ये बात होती है कि वो डिक्लोरैन, ब्रूफन या पॉन्स्टन कोशिश करें तो ना इस्तेमाल करें, सिर्फ पैनाडोल इस्तेमाल किया करें जब कभी ज़रूरत हो उसके साथ। तो जी जनाब, मुझे उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपके लिए बड़ा कारआमद आप राय का इजहार कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। कोई सवाल पूछना चाहें सर दर्द के हवाले से तो कमेंट्स में जिक्र कर सकते हैं। आपकी फ़ैमिली में कोई सर दर्द का पुराना मरीज़ है और उसके बारे में मशवरा करना चाहें तो कमेंट्स में जिक्र कर सकते हैं। हमारे नंबर्स पे व्हाट्सएप भी मौजूद है जहाँ पे आप अपने पेशेंट्स का प्रिस्क्रिप्शन, पुरानी रिपोर्ट्स अपलोड कर सकते हैं, उस पर हम आपको एडवाइस दे देंगे। और उसके अलावा इन हेडेक के अलावा कोई डिज़ीज़, कोई प्रॉब्लम फैमिली में चल रहा हो, उसके बारे आप मुझे मशवरा चाहते हो तो हम आपको उसके बारे में भी मुफ्त में बिला मुआवजा जो है ना वो आपको हेल्थ इन्फॉर्मेशन फ़राहम करेंगे। तो जनाब, आखिर में फिर आपसे गुजारिश है कि फ़ारूकी क्लिनिक पेज और डॉक्टर अमदाद ए फ़ारूकी पेज को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल को इनवाइट कीजिए, और अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स हैं आपके व्हाट्सएप पे जो दोस्त अब आप मौजूद हैं उनको ये वीडियो डाउनलोड करके या वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, और उनसे भी मेरे बिहाफ पे ये रिक्वेस्ट कीजिए कि इस पेज को लाइक करें ताकि हमारी एक कसीर तादाद प्लेटफॉर्म पे मौजूद हो। इंशाल्लाह हम मिलके एक दूसरे का साथ देते हुए इस हेल्थ इन्फॉर्मेशन के चैनल को आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पे मिलने वाली इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट साइंसी जो तहकीकात हैं उसके मुताबिक और बावसूख या मुस्तनद ज़राए के ज़रिए हम आपको फ़राहम करते हैं। कल तक के प्रोग्राम के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। कल का हमारा टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर। अपना ख्याल रखिए जी। फ़ी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज़।